हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो दोस्तों आज हम करंट अफेयर की एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें हम 3 जून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे और कल के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हमने बताए थे उसका आज रिवीजन भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारे वीडियो को भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण अंकों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने बीमा रत्न योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इसे शुरू किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी गांधीनगर में इसे स्थापित किया गया है परम अनंत सुपर कंप्यूटर को। हाल ही में राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में 2 नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी दी गई है? रक्षा संपदा सर्किल, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की शेष कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दे दी है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 29.58% बेचने की मंजूरी दे दी है। वह राज्य सरकार जिसने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। निकहत जरीन को, तो यह किस राज्य से संबंधित हो जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है महानिदेशक के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के लिए। भारत ने हॉकी एशिया कप में जापान को हराकर जो पदक जीता है वह कौन सा पदक है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक जीता है भारत ने एशिया कप में जापान को हराकर। संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इजराइल ने। कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है, तो इसमें राइट आंसर है आपका कीट विज्ञान, कीड़ों का अध्ययन किया जाता है इस विज्ञान में। गर्म पानी अभयारण्य स्थित है, गर्म पानी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दीफू असम में। निम्नलिखित में से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। भौतिक और रसायन शास्त्र में, शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के रूप में, साहित्य शांति और अर्थशास्त्र के रूप में, इन सभी के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो चलिए आज हम जो वर्ल्ड नॉलेज के प्रश्नों के रूप में आपके लिए लाए हैं, इसमें हम आपके लिए लाए हैं कि विश्व के जो प्रमुख देश हैं उनकी राजधानियों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। भारत की राजधानी आपकी है दिल्ली, बांग्लादेश की राजधानी ढाका,
भूटान की राजधानी थिम्पू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। म्यांमार की राजधानी नेपैताओ। पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद है। और अफगानिस्तान की राजधानी है वो है काबुल। चीन की राजधानी बीजिंग। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। ईरान की राजधानी तेहरान। इराक की राजधानी बगदाद। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता। और बहरीन की राजधानी मनामा। मालदीव की राजधानी माले। लेबनान की राजधानी बेरूत। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। वियतनाम की राजधानी हनोई। और थाईलैंड की राजधानी वो है बैंकॉक। ताइवान की राजधानी ताइपे। तुर्की की राजधानी अंकारा। इजराइल की जो राजधानी होती है जेरूशलम। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। और जो कतर की राजधानी है उसे दोहा कहते हैं, जिनकी राजधानी है दोहा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और जापान की राजधानी है आपका टोक्यो। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी। ओमान की राजधानी आपकी है मस्कट। चलिए अगला देखते हैं। फिलीपींस जिसकी राजधानी है मनीला। सीरिया की राजधानी दमिश्क। सऊदी अरब की राजधानी रियाद। सिंगापुर की राजधानी है आपकी सिंगापुर सिटी। और उज़्बेकिस्तान की राजधानी आपकी ताशकंद। कजाकिस्तान की राजधानी है आपकी अस्टाना। तुर्कमेनिस्तान की एशगाबाद। नाइजीरिया की राजधानी लागोस। और रवांडा की राजधानी किगाली। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया। सूडान की राजधानी खार्तूम। बोत्सवाना की राजधानी गेबोरन। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। टोगो की राजधानी लोमो। मिस्र की राजधानी काहिरा। घाना की राजधानी अक्रा। कनाडा की राजधानी आपकी है ओटावा। और क्यूबा की राजधानी आपकी है हवाना। और पनामा की आपकी जो राजधानी उसे हम पवाना सिटी कहते हैं। बहामास जिसकी राजधानी आपकी नसाओ। बारबाडोस की बिजर टाउन। कोस्टारिका की राजधानी सान जोस। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जमैका की राजधानी किंगस्टन। ग्रेनाडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक। ब्राज़ील की राजधानी साओ पाउलो। और चिली की राजधानी सांतियागो। इक्वाडोर जिसकी राजधानी आपकी है क्वेटो। सूरीनाम जिसकी राजधानी आपकी है परामरिबो। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। पेरू की राजधानी लामा। गुयाना की राजधानी आपकी है जॉर्ज टाउन। पराग्वे की राजधानी है असनयान। और उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो। और रूस की राजधानी है मॉस्को। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। पोलैंड की राजधानी वारसा। और नॉर्वे की राजधानी जिसे हम ओस्लो कहते हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रिया है ये, इसकी राजधानी है कि वियना। और जो ये ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी वियना है। और ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है उन्हें कैनबरा कहते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑस्ट्रेलिया लिखा है, ये ऑस्ट्रिया ही है, इसकी राजधानी वियना है। और जो ऑस्ट्रेलिया है उसकी राजधानी कैनबरा है। उससे भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। आर्मेनिया जिसका राजधानी है एरेवान। चेक गणराज्य जिसका राजधानी है प्राग। रोमानिया जिसकी राजधानी है बुखारेस्ट। माल्टा जिसकी राजधानी है वालेटा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यूनान की एथेंस। हंगरी की बुडापेस्ट। डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। और अगला है आपका लिथुआनिया। तो लिथुआनिया की जो राजधानी है विलियस।
विलियम्स। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। यूक्रेन की राजधानी कीव। आपका अगला है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। माइक्रोनेशिया जिसकी राजधानी आपकी है पेलिकीर। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया और जो इटली की राजधानी है वो रोम। तो दोस्तों ये कुछ आपके महत्वपूर्ण राजधानियाँ थी जो हमने आपके लिए वन लाइनर के रूप में लाए थे। दोस्तों ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो राजधानियाँ हमने उसके बारे में आपको बताया है, और आगे भी हम वीडियो को आप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर के प्रश्नों में आपको हम अनेक प्रकार के प्रश्न बताएंगे, जिसमें आपको हम संविधान, स्ट्रेटेजी के और इम्पॉर्टेंट डेज इससे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम 10 से 20 प्रश्न जो कि वन लाइनर के रूप में हर वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को पसंद करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए कल का रिवीजन भी कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की दरों को 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 436 रुपये कर दिया है। केंद्र सरकार ने विशेष प्रकार के इस्पात के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर कब तक कर दी है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 30 जून तक कर दी है इसकी आवेदन डेट को बढ़ाकर। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को यह अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की है? समान नागरिक संहिता। तो इसकी राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड राज्य के द्वारा गठन किया गया है समिति को। विश्व दुग्ध उत्पादन दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 जून को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शौर्य चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश को 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप भेजी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। इसके पहले भारत ने वहाँ पे डीजल की खेप भेजी थी इसके पहले एक, और ये दूसरी खेप है जो जिसमें भारत ने 40,000 मीट्रिक टन डीजल की एक और खेप श्रीलंका को भेजी है। वहाँ पे अभी आपातकाल की घोषणा चल रही है जिसमें वहाँ पे इसकी कमी हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन इस स्थान पर किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी का संघ समिति के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लवलीना बोरगोहेन। कान फिल्म समारोह 2022 में किस फिल्म ने जूरी पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दोपहर के सितारे। ये गलत है आपका, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जायलैंड। राष्ट्रीय स्मृति दिवस 2022 में किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो आपके किस तारीख को मनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर ए, 30 मई को यह दिवस मनाया जा रहा है राष्ट्रीय स्मृति दिवस के रूप में। तो दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको भी ज़रूर सपोर्ट करें और लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। हमारे छोटे से चैनल को सपोर्ट करें, हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। इस चैनल पे आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों इस संडे को हम इस चैनल पे हम मानव शरीर से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक छोटी सी वीडियो में आपको हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। तो दोस्तों संडे को वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको हम शरीर से संबंधित 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे, जिसे हम शामिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जो कि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त करा सके। तो चलिए तब तक के लिए सभी को राधे राधे, नमस्कार।